अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या शफीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या महबूब रब्बिल आलमीन। सैयदी इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत परवाना शम रिसालत का मशहूर ज़माना कलाम है, जो मेरे और आपके नबी के वजूद की अज़मत को अज़हर मिन अश-शम्स होकर मेरे और आपके सामने तसव्वुर पेश कर रहा है। इसलिए मैं चाहूँगा कि उसके दो शेर पढ़ूँ, आप अहबाब शामिल हो जाएं। जो पीछे हज़रात बैठे हैं, जिन अहबाब ने अगर किसी दीवार के साथ टेक लगाई हुई है और महसूस करते हैं कि मजबूर हैं, वो बेशक बैठे रहें। बाकी अहबाब से गुजारिश है थोड़ा सा आगे आगे तशरीफ़ ले आएँ, महफिल का ज़ौक़ बनाएं। अल्लाह ताला मेरी और आप सबकी हाज़िरी कबूल फरमाए। मेरे इमाम बड़ा खूबसूरत कलाम लिखते हैं और इस कलाम में आप गौर फरमाइएगा कि अल्लाह ताला ने कितनी शान वाला वजूद मेरे और आपके नबी को अता फरमाया है। गौर फरमाइएगा। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, पर सबकी सदा बुलंद होनी चाहिए। पता चले कि हम हुजूर के वजूद की शान और अजमत को मानने वाले हैं। तवज्जो। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां, बने दो जहां, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ। गौर फरमाए मेरे इमाम ने क्या लिखा कि हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ। अच्छा, पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब ने भी इसी का तर्जमा बयान किया है। वो कहते हैं कब्र की नींद से उठना कोई आसान न था, कब्र की नींद से उठना कोई आसान न था, हम तो महशर में उन्हें देखने आए हुए हैं। तो मेरे इमाम ने क्या खूब लिखा। मेरे इमाम कहते हैं कि हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। और सुनिएगा क्या लिखा मेरे इमाम ने कि तुम्हारी चमके, तुम्हारी दमके, तुम्हारी महके, तुम्हारी झलके, ज़मीनों फलके, सिमा को समके, में सिक्का निशान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, और इशारे से जान। जिन लोगों ने ये कहा मोहम्मद या अली जिसका नाम है उसे किसी चीज का इख्तियार ही नहीं है, मेरे इमाम ने मुजद्दिद बनकर इस बिदअत का खात्मा किया है। ये बिदअत थी ना, और ये वो बिदअत थी जिसने दीन की बुनियादों को हिला दिया। मेरे इमाम उस वक्त मुजद्दिद बनकर मुस्तफ़ा के दीन का अलम बुलंद कर रहे हैं
और क्या कह रहे हैं कि इशारे से चांद चीरे दिया, छुपे हुए खुर को फेर दिया, के हुए दिल को असरे किया, ये ताबो तवा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। और सुनिएगा मेरे इमाम ने आखिरी शेर है, तवज्जो, के इसालत कुल इमामत कुल सियादत कुल अमारत कुल, असालत कुल इमामत कुल सियादत कुल अमारत कुल, हुकूमत कुल विलायत कुल, खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए, हुकूमत कुल विलायत कुल, खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। हम्द व सलात के बाद मुअज़्ज़ज़ मोहतरम हाज़रीन व सामीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल मजदूहू का एहसान अजीम है। मालिक करीम ने हम सबको आज माह रबीउन नूर शरीफ की इन बाबरकत पुरनूर मुअत्तर मुनव्वर फ़ज़ाओं में पुरनूर साअतों में अपने दरबार में बैठकर एक ऐसी अजीम नेमत का चर्चा सुनने सुनाने की तौफीक दी कि जिसे रब्बे कायनात ने सारी कायनात की असल बना के भेजा है। हम सब हुजूर के मिलाद में हाजिर हैं। जुमला जितने अहबाब मेहमानाने गिरामी दूर दराज से आप अहबाब तशरीफ फरमा हुए तुलबाए किराम उलमाए किराम, बिलखसूस फ़ख्र अहले सुन्नत मुजाहिद अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद इशफाक साहब साबरी, आप भी तशरीफ फरमा हैं। और मुफ्ती लियाकत अली रिजवी अलैहिर्रहमा, जिनकी याद में और मोहब्बतों की सौगात के नतीजे में हम यहाँ पर एक मोहब्बतों की दास्तां लेकर यहाँ बैठे हैं। उनके बिरादर असगर मोहतरम जनाब शाहिद इमरान साहब, आप तशरीफ फरमा हैं। ज़ीनतुल कुर्रा फ़ख्रुल कुर्रा हज़रत मौलाना कारी यासिर साहब ज़ीदा शरफ़ुहु, आप तशरीफ फरमा हैं। हमारे इदारे के उस्ताद भी हैं और फिर हमारे इदारे के उस्ताद मोहतरम सर गुलाम मुस्तफ़ा, आप तशरीफ फरमा हैं। ज़ीनतुल कुर्रा फ़ख्रुल कुर्रा सैकड़ों हुफ़ाज़ के उस्ताद जनाब मोहतरम कारी नज़ीर साहब, आप तशरीफ फरमा हैं। बिलखसूस आज की इस महफिल में मोहब्बतों भरी जो ये खूबसूरत महफिल सजाने में किरदार है, वो पैकर इखलास व मोहब्बत मोहतरम भाई मलक नसीर साहब और जनाबे मोहतरम नवाज साहब और दीगर जितने भी अहले मोहल्ला हैं जो इनके साथ शामिल हुए, इनकी मोहब्बतों के नतीजे में आज ये महफिल सजी हुई है। मालिक करीम इसकी हर एक साथ को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। कारी इसाक साहब जी जामे हाजा, मोहतरम कारी अब्दुल रज़ाक साहब, आप भी तशरीफ फरमा हैं। जुमला जितने भी उलमा तशरीफ फरमा हुए, अल्लाह पाक सबको इल्म व अमल सोज़ो गुदाज की अल्लाह पाक दिन 11वीं रात 12वीं तरक्की अता फरमाए। मैं इदारे का एक अहम रुकन होने की हैसियत से खतीब जामा मस्जिद हाजा और दारुल इफ्ता की जिम्मेदारी की हैसियत से आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जाहिर है कि इनकी मोहब्बतें हैं। हम तो हर जुम्मे को यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह इल्म की सौगात बांटने के लिए बैठे हैं।
हर बुध को अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर इल्मी नशिस्त होती है, तलबा में भी, और यहाँ बाद नमाज असर भी इल्मी नशिस्त होती है। आप उससे भी इल्म की सौगात हासिल करने के लिए अपना दामन फैलाइए। अल्लाह ताला सबको इल्म के नूर से मुनव्वर सीने अता फरमाए। मौजूद गिराम तवज्जो फरमाइएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे और आपके नबी को गुलशन नबूवत में ऐसा चुना है कि रब्बे कायनात ने सारे अंबिया को मुस्तफ़ा के सदके में नबूवत अता फरमाई है। तबका नबियों में कोई बंदा भी मेरे हुजूर के बराबर नहीं हो सका। तवज्जो है ना, तबका अंबिया में मैं बात सिर्फ फजीलत की नहीं बता रहा हूं, अकीदे की बात भी बता रहा हूं। तबका अंबिया में कोई बंदा, कोई नबी अल्लाह का मेरे नबी के बराबर नहीं हो सकता, तो फिर नबियों के गुलाम नबी के बराबर कैसे हो सकते हैं? तवज्जो है, आखिर छोड़ो सुभान अल्लाह। सुनिएगा, रब्बे कायनात ने इतनी शान वाला वजूद मेरे और तेरे नबी को अता फरमाया है। हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि जब मेरे हुजूर को आप पुकारते थे ना, तो कहा करते थे या इब्नी सूरतन व अबीमानन, ऐ वो जात जिसे रब ने जाहिर में मेरा बेटा बनाया, हकीकत में मेरी भी असल बनाया है, हकीकत में मेरा भी बाप बनाया है। क्योंकि रब्बे कायनात ने कायनात के वजूद से पहले आमना के लाल को वजूद अता फरमाया है। अब तवज्जो फरमाइएगा, मैं एक बात कहने लगा हूं। यह बात उमूमी तौर पर आप सुनते हैं कि अल्लाह ने सारे नबियों से अफजल व आला मेरे और आपके नबी को बनाया है, तो भाई इस पर कोई दलील भी तो होनी चाहिए ना। वैसे तो हम ये कहते रहते हैं ना, और मुझसे आपने ये जुमला बारहा सुना होगा कि जिन्हां दे साईं तगड़े होवन उन्हां नूं किसे शै दा गम नहीं होंदा। जिन्हां दे साईं तगड़े होवन उन्हां नूं किसे शै दा गम नहीं होता। अब तवज्जो फरमाइएगा, अल मोतक़िद वल मुंतक़द में शाह फजल रसूल ने अकीदा बयान किया है। आप फरमाते हैं अन्नन नबिय्या फाका अलल अंबियाए वल मलाइकते वन नासे वल जिन्ने अजमाइन मुतलकन। रब ने सारे नबियों में, मलाइका में, इंसानों में, जिन्नों में मुतलकन आमना के लाल को बुलंदो बाला बनाया है। तवज्जो फरमाइएगा, अब ये अकीदा सुनिएगा, सुनिएगा अकीदा। ये बात आपने सुनी होगी, लेकिन मैं आपको अकीदे की बात बताता हूं, तवज्जो कीजिएगा। किस में अफसल है? फरमाया फिज़ाते व सफाते वल अहवाले वल अक़वाले वल अफ़आले वल जलाले वल जमाले। खुदा ने साथ में, सिफात में, अहवाल में, अक़वाल में, अफ़आल में, जलाल में, जमाल में, हर शे में आमना के लाल को बुलंदो बाला पैदा किया है। अल्लाहु अकबर। मेरे और आपको के नबी को रब ने हर शे में बुलंदो बाला बनाया है। वैसे तो आप शेर सुनते रहते हैं, मैंने कहा उनको तो कभी नबी की शान समझ ही नहीं आएगी जिन्होंने अब तक ये कहा और समझा भी ये कि नबी की इतनी इज्जत होनी चाहिए जितनी बड़े भाई की इज्जत है, नबी की इतनी इज्जत होनी चाहिए जितनी गांव के चौधरी की इज्जत है। मैंने कहा नहीं, तुमने समझा ही नहीं। रब ने मेरे नबी को सिर्फ बशर बना के नहीं भेजा, वो खुदा का महबूब भी बन के आया है। कहिए ना सुभान अल्लाह। अच्छा, आप सुनते रहते हैं ना, मियां साहब ने क्या कहा? कदर नबी दा एक ही जानन दुनियादार कमीने, कदर नबी दा जानन वाले सोगे विच मदीने। अच्छा, ये बात आपने सुनी होगी, लेकिन मेरे इमाम ने ना इससे बहुत बुलंद तसव्वुर पेश किया है। आय हाय, मेरे इमाम कहते ने फर्श वाले, फर्श वाले तेरी शौकते का उलवे क्या जाने। आप शेर सुनिएगा,
आपके कलेजे में ठंड पड़ जाएगी। आपको पता चलेगा बरेली का ताजदार हकीकी मानों में मुजद्दिद भी बन के आया है और इसको मोहब्बत आला हजरत की सिफात का मालिक भी है। आए हाय मेरे इमाम कहते ने के कदर नबी दा, मियां साहब ने आख्या कदर नबी दा एक ही जानन, दुनियादार कमीने कदर नबी दा जानन वाले सो गए विच मदीने। लेकिन मेरे इमाम कहते ने दुनियादारां नूं अज तक नहीं पता चलिया, नबी दे सहाबा भी नबी दी शान नूं उंज नहीं समझ सके जिवें रब ने आमना दे लाल नूं शान अता फरमाई, जिवें रब्बे कायनात ने आमना दे लाल नूं शान अता फरमाई है। फरमाया इवें ते अल्लाह दे नबी दे सहाबा भी नहीं समझ सके। इस वास्ते मेरे इमाम ने कहा कि फर्श वाले तेरी शौकते का उलवे क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकते का उलवे क्या जाने, खुश रवा अरे से पे उड़ता है फुरेरा तेरा, खुश रवा अरे से पे उड़ता है फुरेरा। मेरे इमाम ने आख्या सारी जमीन को रब ने रब्बे कायनात ने दस्तरखान बनाया, आसमान को भी दस्तरखान बनाया। मेरे कमली वाले आका जमीन और आसमान मेरे नबी का मकान बन के आया। सारी दुनिया का मेजबान आमना का लाल है, सारा जमाना मेरे आमना के लाल के दस्तरखान का मेहमान है। गल समझ आइए। मेरे इमाम ने कहा तवज्जो करना, मेरे इमाम ने कहा सारी दुनिया मेजबान नहीं, मेजबान आमना के लाल है, मेहमान सारी दुनिया है, दस्तरखान जमीन है और आसमान है, सारा जमाना मेहमान है और मेजबान आमना का लाल है। गोया सारी दुनिया की नेमतें आमना के लाल के सदके में मिली हैं। अल्लाहु अकबर। तो मुझे मेरे इमाम की बात याद आ गई। मेरे इमाम कहने लगे कि आसमां खान ने ज़मीं खान ज़माना मेहमान, हाय हाय हाय, आसमां खान ने ज़मीं खान ज़माना मेहमान, साहिबे खान न लक़ब किसे का है तेरा तेरा। समझ आई है। मेरे इमाम ने कहा तुम्हें तो मुस्तफा की शान और अजमत समझ ही नहीं आई। तुमने नबी को गलियों में चलता फिरता माना, बशर माना, लेकिन ये नहीं देखा वो यासीन वाला सैयद भी बन के आया है। वो सिर्फ गलियों में चलता बशर बन के नहीं आया, वो अरशे मोहल्ला की सैर भी करने आया है, वो अरशे मोहल्ला की सैर भी करके आया है। तुम्हें समझ ही नहीं आई। हाँ, खुशरबा अर्श पे उड़ता है फुरेरा तेरा। तवज्जो है, रब्बे कायनात ने इतनी शान वाला वजूद अता फरमाया। और इससे आगे चलिए, मेरे इमाम कहते शाह फजल रसूल ने लिखा, आप फरमाते फल वाजिबो अन्ना कुल्ल मुमिनिन अला कुल्ल मुमिनिन अन यातक़िदा अन्ना नबियना अफ़दलुल खल्क़ अजमाइन। कहा हर मोमिन पर वाजिब है वो ये अकीदा रखे कि रब ने मेरे नबी को सारी मखलूक से अफजल बनाया है। सारी मखलूक से अफजल बनाया है। और फिर आखिर में क्या लिखा, फरमाया फमन तकदा
बेखिलाफे ही फावा मुब्तदिउन दाल्लुन। अगर बिदती देखना हो तो उसे देख लो जो इसके खिलाफ अकीदा रखे, क्योंकि रब ने आमना के लाल को सारी मखलूक पर फौकियत दी है। आया है रब ने आमना के लाल को सारी कायनात पर फौकियत देकर अफदलुल खल्क़ अजमाइन की शान अता फरमाई। और फिर मेरे इमाम ने यूं लिखा, मेरे इमाम अल मुतमिद वल मुस्तनद में मेरे इमाम इसकी तशरीह में लिखते हैं, आप फरमाते हैं सही बात यह है अन्ना तफदीला नबीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया मजमूउन मक्तूउन। कोई बात ये ना समझे कि ये सिर्फ हमने फजीलत बयान की है, बल्कि ये बात कतई है कि खुदा ने सबसे ज्यादा अफजल मेरे और आपके नबी को बना के भेजा। अल्लाहु अकबर। और फरमाया ये तो जरूरियाते दीन का मसला है, बल कादा मिन जरूरियाते दीन, आमना के लाल को सबसे अफजल मानना ये जरूरियाते दीन है। इसलिए कि बच्चा बच्चा जानता है सबसे औला वाला हमारा नबी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा। आओ मेरे और आपके रब्बे कायनात जल्ला मजदूल करीम ने कुरान में फरमाया, रब्बे कायनात का कुरान कहता है या अय्युहन नास कद जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना। रब का कुरान कहता है ऐ लोगो मैं तहकीक तुम्हारे पास बुरहान आ गया। रब्बे कायनात जी, रब्बे कायनात जल्ला मजदूल करीम ने कुरान में फरमाया तहकीक तुम्हारे पास बुरहान आ गया। व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना, खुला नूर, वाज़े नूर और रोशन नूर मैंने तुम्हारी जाने भेज दिया। मैंने कहा मोहम्मद सिर्फ बशर बन के नहीं आए, तुमने लोगों को बताया मोहम्मद की इज्जत इतनी करो जितनी बड़े भाई की इज्जत है, मोहम्मद को ऐसे मानो जैसे जनाबे वाला गांव का चौधरी होता है। नहीं नहीं, मैंने कहा तुमने मोहम्मद को सिर्फ बशर बन के माना, बशर बना के माना है। रब्बे काबा की कसम है मोहम्मद सिर्फ बशर बन के नहीं आया, वो बतूहा वाला चेहरा भी लेके आया है। बतूहा वाला चेहरा भी लेके आया, यासीन वाला सैयद भी बन के आया। रब्बे कायनात ने आमना के लाल को वरफाना लका जिक्र की शान भी अता फरमाई। या अय्युहन नास कद जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम, रब्बे काबा की कसम है खुदा के वजूद पर जितनी दलीलें, आसमान भी खुदा के वजूद पर दलील बन के आया, खुदा के वजूद पर सूरज भी दलील बन के आया, खुदा के वजूद पर चांद भी दलील बन के आया, खुदा के वजूद पर सारी कायनात दलील बन के आई, आसमान भी दलील बन के आया, बरको शजर भी दलील बन के आए, तैगो से पर भी दलील बन के आए, समुंदर भी दलील बन के आए। लेकिन मेरे दोस्तों रब्बे काबा की कसम है खुदा के वजूद पर सबसे बड़ी दलील आमना के लाल बन के आए हैं। रब्बे कायनात के वजूद पर सबसे बड़ी दलील आमना के लाल बन के आए। अल्लाह मैंने कहा अपने दी गल नहीं मननी ना ते किसी गैर दी गल भी मान लवो। गैर भी क्या उठे हैं, शेख इब्न तैमिया ने लिखा, समझो है आखिर छोड़ो सुभान अल्लाह। ये जो शेख इब्न तैमिया पता कौन है? मुत्तफिका देवबंद और अहले हदीस के मुत्तफिका इमाम है, सारे इनको मानने वाले। शेख इब्न तैमिया ने लिखा लिअन्नल उम्मता ला यसिलूना मा बैनहुम व बैन रब्बिहिम इल्ला बिवासिततिर रसूल लैसा लिअहदिन तरीकुन गैरुहु वला सबबुन सिवा। उन्हें आख्या होए मोहम्मद का दामन नहीं छड़ना, क्योंकि खुदा के वजूद पर सबसे बड़ी दलील मोहम्मद बन के आए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी,
खुदा के वजूद पर सबसे बड़ी दलील आमना के लाल बन के आए हैं, सबसे बड़ा खुदा तक पहुंचने का वसीला। और शरह कायद नस्वी में अल्लामा इब्ने हजर मक्की ने, ताजदार बरेली ने लिखा, इज हुवल मुमिद्दु इज़िल वारिसु इला हज़रतिल इलाहिया। फरमाया अगर खुदा तक पहुंचना चाहते हो तो सारी कायनात का वारिस आमना का लाल बन के आया। सारी कायनात का वारिस आमना का लाल बन के आया। मैंने कहा तुम्हें तो अभी तक समझ ही नहीं आई, तुमने लोगों को आज तक ये बताया मोहम्मद सिर्फ बशर बन के आए, बशर बन के आए, बशर बन के आए। मैंने कहा ये नहीं देखा ना बशर भी बन के आए पर उंगली से चांद भी 2 टुकड़े किया है। वो ऐसा बशर था जिसे देखकर पत्थर भी कलमा पढ़ने वाले। अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह अकबर अल्लाह। वो सुतूने हन्नाना की बात नहीं सुनी। मेरे कमली वाले आका जिस बुखारी की हदीस पाक है, मोहब्बत रसूल के बाब में पढ़ना, जरा तवज्जो करना। बुखारी पढ़ो लेकिन सारी पढ़ो, बुखारी पढ़ो लेकिन सारी पढ़ो, बुखारी पढ़ो लेकिन सारी पढ़ो, ताकि तुम्हें पता चले आमना के लाल की शान। सारा दीन तुम्हारा यही है कि खुदा का महबूब बशर है, खुदा का महबूब बशर है, सारा दीन यही है? नहीं, सारा दीन आमना के लाल के झोली में है, जिसे चाहिए मुस्तफा के सदके में मिलेगा। अल्लामा इब्ने अजर मक्की ने यहां तक लिखा है, इमाम अल्लामा इब्ने अजर मक्की यहां तक लिखते हैं, फला यासिलु लिकामिलिन शैउम मिन्ना इल्ला बिवासिततिही। फरमाया सुनो, आमना के लाल के वास्ते के बगैर ना किसी वली को विलायत भी नहीं मिलती, तो तुम्हें कैसे फैज मिलेगा? हाय हाय हाय, तवज्जो है ना, कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। मुझे कहने दीजिए कदर पनी दा ए मच्छे ली जाने ते या जाने मुर गाबी ए कदर नबीता अल्लाह जाने या जाने असहाबी। तवज्जो है, कहिए सुभान अल्लाह। तवज्जो है ना। रब्बे कायनात ने आमना के लाल को इतनी शान अता फरमाई है, खुदा के वजूद पर सबसे बड़ी दलील आमना के लाल बन के आए हैं। इसलिए तो रब ने फरमाया या यो नास कद जाकुम। यहां रब ने मोमनों को मुखातब नहीं किया, सारी इंसानियत को मुखातब किया है और फरमाया इंसानों, जब भी खुदा के वजूद पर दलील चाहिए हो मेरे मोहम्मद को देख लेना, इससे बढ़कर खुदा के वजूद पर कोई दलील ही नहीं है, इससे बढ़कर कोई वजूद पर दलील नहीं है। अल्लाह अकबर। मैंने कहा मोहम्मद सिर्फ बशर बन के नहीं आए, वो हैं जिन्होंने उंगली का इशारा फरमाया ना तो सूरज भी पलट के आ गया, उंगलियों से चश्मे भी जारी हो गए, दरख्त को बुलाया तो दरख्त खुद चलकर मेरे नबी की बारगाह में झुककर सलामी के लिए हाजिर हो गया। यह है आमना के लाल का वजूद। आओ तवज्जो करना जरा, रब्बे कायनात ने। और मेरे नबी की विलादत बासादिर जब हुई तो सीरत हलबिया में इमाम हलबी कहते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब विलादत हुई ना, हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब विलादत हुई तो हुआ क्या? कहने लगे तज़लज़लतिल काबतु वलम तस्किन सलासता अय्यामिन। फरमाया काबा भी जुम्बिश में आ गया और 3 दिन तक जुम्बिश में आता रहा। अब हम वो लफ्ज इस्तेमाल तो नहीं कर सकते, पर यूं समझ लीजिए कि काबा भी झूम उठा कि आज वो आ गया है जिसको खुदा ने काबे का काबा भी बनाया है। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने, तवज्जो करना, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती लिखते हैं, आप फरमाते हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना रुकने यमनी, ये जो काबतुल्लाह है ना इसकी 4 दीवारें हैं। कितनी दीवारें हैं? अब जुमला सुनिए जरा, खुदा की कसम कलेजे में ठंड पड़ जाएगी, कहिए ना सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर।
इमाम जलालुद्दीन सुयूती खसाइसुल कुबरा में नकल करते, कहते हैं हुजूर की आदत मुबारक थी कि हुजूर रुकने यमनी के साथ ना खड़े होकर गुनाहगार उम्मतियों के लिए बख्शिश की दुआ मांगते थे। और तवज्जो करना, ऐसे नबी को हर वक्त याद रखा करो। आए हाय, करता तो है याद उनकी पर गफलत को जरा रोक के। मेरे इमाम कहते हैं कि ए अहमद रजा, तू याद तो करता है नबी को पर गफलत को रोक के। हाँ, गफलत नहीं आनी चाहिए, हर वक्त नबी को याद कर। क्यों याद कर? इसलिए कि हजरत फजल बिन अब्बास कहते हैं, मैं ही वो था जिसने आखिर में सबसे ज्यादा अपने नबी को कब्र में उतारा। मेरे नबी के लबे मुबारक जुम्बिश में आए, हुजूर को लहद में उतारा, हुजूर को लहद में उतारा। हजरत फजल बिन अब्बास कहते हैं, सबसे आखिर में मैं था, हुजूर नबी पाक के लबे मुबारक जुम्बिश में आए। मेरे नबी के लबे मुबारक जब जुम्बिश में आए, मैंने कान करीब किया तो आवाज आ रही थी, या रब मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत जुम्बिश में आए मेरे हुजूर के लबे मुबारक। याद किया करो अपने नबी को, खुदा की कसम उनकी नजर पड़ गई ना, खुदा की कसम। तवज्जो कीजिएगा, मुझ पे माशरे में नसीर उनकी नजर पड़ेगी। मुझ पे माशरे में नसीर उनकी नजर पड़ेगी। कहने वाले इसे कहते हैं खुदा का करना। हुजूर की याद को अपने दिल में बसा लो। मेरे इमाम कहते हैं, करता तो है याद उनकी पर गफलत को जरा रोक के। करता तो है याद उनकी पर गफलत को जरा रोक के। अच्छा, इससे पहले पिछली बात भी सुन लो, खुदा की कसम कलेजे में ठंड पड़ जाएगी। आय हाय हाय, तवज्जो है ना? मेरे इमाम कहते हैं, हाँ तवज्जो करना, मोमिन वो जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से, ताजीम भी करता है मुनकिर तो मरे दिल से। वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना तो हो कोई जो आह करे दिल से। अच्छा, अगला शेर सुनो, अगला शेर सुनो। सोने को तपाएं अगर कुछ मील हो या कुछ मैल, सोने को तपाएं अगर कुछ मील हो या कुछ मैल, क्या काम जहन्नम के दरे को खरे दिल से। करता तो है याद उनकी पर गफलत को जरा रोक के। लिल्लाह रज़ा दिल से, हाँ दिल से, अरे दिल से। जनाब इमाम जलालुद्दीन सुयूती में बात कर रहा था। इमाम जलालुद्दीन सुयूती फरमाते हैं, मेरे नबी की आदत मुबारक थी कि हुजूर मेरे और आप जैसे गुनाहगारों के लिए ना बख्शिश की दुआ मांगते थे। खुदा ने करम किया, हुजूर की गुलामी अता फरमाई। फख्र किया करो इस बात पर। और जिसको इस बात पर फख्र नहीं होता ना, वो फिर कहीं और दुनियादारी की बातों पर फख्र करता है, फिर उसे दीन पर फख्र नहीं आता। फख्र किया करो, खुदा ने महबूब रब्बुल आलमीन ताजदार अंबिया की गुलामी का पट्टा अता फरमाया है। तवज्जो है, सुनिए। इमाम जलालुद्दीन सुयूती कहते हैं कि हुजूर नबी पाक की आदत थी कि आप ना रुकने यमनी जो काबतुल्लाह की दीवार है उसके साथ खड़े होकर गुनाहगार उम्मतियों के लिए बख्शिश की दुआ मांगते थे। एक दिन मेरे हुजूर वहां पहुंचे ना, तो गुजरने लगे रुकने गरबी। अच्छा, काबतुल्लाह की 4 दीवारें हैं, चारों दीवारों के नाम है रुकने यमनी, रुकने शामी, रुकने गरबी, रुकने शरकी। जो लोग हज करते हैं उन्हें यह बात पता है और उम्रे के लिए जाते हैं वो वहां देखते भी हैं। रुकन काबे की एक दीवार को कहते हैं। 4 दीवारें हैं, 4 रुकन हैं, रुकने यमनी, शामी, शरकी, गरबी। कहिए सुभान अल्लाह। अच्छा, यमनी के साथ ना मेरे नबी खड़े होकर दुआ मांगते थे गुनाहगार उम्मतियों के लिए बख्शिश की। एक दिन मेरे नबी का गुजर हुआ ना रुकने गरबी वाली दीवार से, तो वो बोलकर तड़प कर मेरे नबी की बारगाह में अर्ज करने लगी, काबे
की दीवार, खुदा की तजल्ली का मरकज, वो काबे की दीवार बोल उठी, कहने लगी सोनिया जब भी देखा है उस दीवार को बरकत लुटाते हैं, कभी हम पर भी नजरे करम फरमाइए। कभी नारे तकबीर, यार नारा लाओ ना, नारा लाओ तो फिर पूरा नारा लाओ ना, पता चले भाई नारा लगे है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। अल्लाह अकबर। मेरे इमाम जब तो कहते हैं कि तेरी आमद थी के बैतुल्ला सलामी को झुका, तेरी आमद थी के बैतुल्ला सलामी को झुका, तेरी है बत्ते थी के हर पुत थरे थरा कर गिर गया। फरमाए अब मैं जुमला कहने लगा हूं, आपका ज़ौक़ सलामत रहे, जुमला मुझे कहने दीजिए, समझ आ जाएगा। मेरे नबी को देखकर काबा भी झूम उठा। आया है, तवज्जो करना, तवज्जो करना। मेरे नबी को काबा देखकर झूम उठा तो फिर मुझे जुमला याद आ गया। एक आने वाला शख्स जिसके चेहरे पर लानत बरस रही हो, जिसे देखकर अस्तगफिरुल्लाह की सदा बुलंद हो जाए, उसे गुस्ताखे रसूल कहते हैं, और जिसे देखकर रब का काबा भी झूम जाए उसे खुदा का रसूल कहते हैं। आय हाय हाय, जिसे देखकर रब का काबा भी झूम जाए उसे खुदा का रसूल कहते हैं, उसे खुदा का रसूल कहते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रब कायनात ने इतनी शान वाला वजूद अता फरमाया, इतनी शान वाला वजूद अता फरमाया। हम वो हैं जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ऐसी शान के कायल हैं। लोग कहते जी इतनी मोहब्बत, इतनी अकीदत का इजहार करते हैं कि माज़अल्लाह हद से बढ़ जाते हैं। मैंने कहा हम तो अभी उस हद तक पहुंचे ही नहीं जिस हद तक नबी के सहाबा पहुंचे हुए थे। तुमने कायनात में कोई ऐसा मुहिब देखा जो अपने महबूब का थूक भी चाहते? कोई ऐसा महबूब देखा कि जिसका मुहिब अपने महबूब का थूक चेहरे पर मले? ये मुहिब नबी के सहाबा थे और महबूब आमना के लाल थे। मैंने कहा अब तक तो हम उस मोहब्बत की हद तक नहीं पहुंचे जो नबी के सहाबा की मोहब्बत थी। क्या तुमने नहीं पढ़ा, सुना नहीं उलमा से? हजरत उर्वा बिन मसूद 80 साल के बाबे हैं। कितनी उम्र है? 80 साल के बाबे हैं। कौमों के नशेब फराज को जानते हैं। बुखारी किताबुल ईमान की हदीस है, उन्हें कबीले के सरदारों ने सालिस बना के भेजा, कहा जाओ चले जाओ मोहम्मद का दरबार देखो। दुश्मन का मुकाबला करने के लिए दुश्मन के दरबार की ताकत भी देखनी चाहिए। जाओ जरा पता तो करके आओ मोहम्मद कैसा है, मोहम्मद के चाहने वाले कैसे हैं। हजरत उर्वा बिन मसूद की 80 साल उम्र है और भेजने का मकसद भी ये था, ये बाबा है, इसने कौमों के नशेबो फराज को देखा है, अरब के सारे महल्लात को देखा है, सरदारों को देखा है, बादशाहों को देखा है। ये हमें सही तस्वीर बताएगा मोहम्मद कैसा है, मोहम्मद के चाहने वाले कैसे हैं। तवज्जो है? अल्लाहु अकबर। मुझे कहने दीजिए, तवज्जो कीजिएगा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हजरत उर्वा बिन मसूद के, बुखारी की हदीस पाक है, वापस पलट के आके कहने लगे कबीले के सरदारों मोहम्मद का मुकाबला छोड़ दो। पूछा क्यों, गल केड़ी है? तेरे ते मोहम्मद का जादू ते नहीं असर कर गया? मोहम्मद का जादू तुझ पर तो नहीं असर कर गया? तो हजरत उर्वा बिन मसूद कहने लगे मैं आज जो मोहब्बत का अंदाज देख के आया
खुदा की कसम है, कायनात में ऐसा मुहिब भी नहीं देखा और ऐसा महबूब भी नहीं देखा। अल्लाह अकबर। ये मेरे और तेरे नबी की शान और अजमत है, ये मेरे और तेरे नबी की शान और अजमत है। अल्लाह अकबर। मुझे कहने दीजिए पूरे कद से जो खड़ा हूं तो करम है तेरा, पूरे कद से जो खड़ा हूं तो करम है तेरा। अरे पूरे कद से जो खड़ा हूं तो करम है तेरा, मुझको चूकने नहीं देता है सहारा तेरा। सुनिएगा कि तवज्जो फरमाइएगा। लोग कहते हैं, कौन से लोग? लोग कहते हैं कि साया तेरे पैकर का ना था। अरे लोग कहते हैं कि साया तेरे पैकर का न था। मैं तो कहता हूँ जहां पर पे है साया तेरा। नारे तकबीर, लगाते हैं नारा यही ईमान वाले, लगाते हैं नारा यही ईमान वाले। मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया। हर सहाबिए नबी, हर सहाबिए नबी जन्नती जन्नती जो है ना। सुनो इमाम नसवी ने शरह कायद में क्या लिखा है। गल्ला सारियां होणगियां, सच्चियां होणगियां ते पक्कियां भी होणगियां। तवज्जो। शरह कायद में इमाम नसवी कहते हैं, कहते जानते हो कलीम किसे कहते हैं और हबीब किसे कहते हैं? खुदा का कलीम कौन है और खुदा का हबीब कौन है? मल फर्को बैनल कलीम वल हबीब। कलीम और हबीब में फर्क क्या है? इमाम नसवी ने शरह कायद में अकीदे की बात बताई है। कहा कलीम उसे कहते हैं जो मालिक की रजा पे चले, और हबीब उसे कहते हैं जिससे मालिक हबीब की रजा पूछे। जिससे रजा पूछी जाए ना उसे हबीब कहते हैं। जिससे रजा पूछी जाए उसे हबीब कहते हैं। ये आमना के लाल की शान। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानहू मुझे और आपको बहुत सारी हदीसें मुबारक हैं। अभी तो मैं नए मौजू की तरफ आया ही नहीं हूं जो इस रबीउल अव्वल के लिए मैंने रखा हुआ है। हकीकत बात है, अभी मैं उसकी तरफ आया ही नहीं। अल्लाह अकबर। हजरत कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं रफ़ा अल्लाहु ज़िक्रहु, रफ़ा अल्लाहु ज़िक्रा नबीना। अल्लाह ने मेरे नबी के जिक्र को यूं बुलंद फरमाया फिद दुनिया वल आखिरा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे नबी के जिक्र को भी यूं बुलंद फरमाया। ऐ कतादा बताइए तो सही ना, रब्बे कायनात ने कैसे नबी के जिक्र को बुलंद फरमाया? कैसे नबी के जिक्र को बुलंद फरमाया? आखिरी हदीस पाक मेरे कमली वाले आका के गुलामों सुनो, मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबी की बात सुनो। रब्बे कायनात के प्यारे नबी के सहाबी हजरत कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते ने रब्बे कायनात के प्यारे नबी का रब्बे कायनात ने जिक्र यूं बुलंद फरमाया। फरमाया फलैसा खतीबुल वला मुतशखिदुन वला साहिबु सलातिन इल्ला व हुवा यक़ूलु अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तवज्जो करना। हजरत कतादा कहते हैं रब ने अपने नबी का जिक्र यूं बुलंद फरमाया, दुनिया में कोई खुतबा देने वाला ऐसा नहीं, कोई तशहुद पढ़ने वाला ऐसा नहीं, कोई नमाज वाला ऐसा नहीं,
जो रब का जिक्र करे और मुस्तफा का जिक्र ना करे। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। अरे ज़ुबान वो किसी मोमिन की हो नहीं सकती, लेकिन ज़ुबान वो किसी मोमिन की हो नहीं सकती कि खुदा का जिक्र करे और फिर जिक्र मुस्तफा ना करे। अरे ज़ुबान वो किसी मोमिन की हो नहीं सकती कि खुदा का जिक्र करे। आज तक आपको लगता होगा कि सुन्नी एवं ही लगे रहते ने, मैं क्या नहीं, हजरत कतादा ने बताया खतीब खुतबा भी पढ़ेगा, नमाजी नमाज पढ़ेगा, शहादत वाला कलमा है शहादत पढ़ेगा, खुदा का जिक्र की भी करेगा, खुदा के रसूल का जिक्र भी करेगा। नामे नबी दा रखिया अल्लाह ने खुद ख्याल, नामे नबी दा रखिया अल्लाह ने खुद ख्याले, ए अज़ाना विच भी नाले, ए नमाज़ा विच भी नाले, आहा ए नमाज़ा विच भी नाले, ए अज़ाना विच भी नाले। रब ऐसे तू जुदा नहीं न रब तू है जुदा, सोहरा मदीने वाला दुखिया दा आसरा। मेरे को बहुत सारियां हदीसां रह गई पर मैं बात लंबी नहीं करना चाहता, तवज्जो करना। रब ने इतनी शान वाला वजूद आमना के लाल को अता किया है, आमना के लाल को अता किया है। मैंने कहा और तवज्जो करना, शरा कायद अल्लामा इब्ने हजर मक्की की बात आप पढ़े तो आप हैरान हो जाए। मैंने कहा आज से कई सौ सदियों पहले जिन्हें आमना के लाल का वजूद पता था ना, वही तो बयान कर रहे हैं कि आमना के लाल को मानो तो ऐसे मानो, ऐसे मानोगे तो रब्बे कायनात तुम्हें ईमान की लज्जत अता करेगा, यही तुम्हारे लिए है। और इसलिए तो हम सुन्नी अल्हम्दुलिल्लाह मिलादे मुस्तफा। अच्छा खुदा की कसम उठा, कितनी अहादीस मुबारक ऐसी हैं जिनमें हुजूर ने खुद अपनी विलादत का जिक्र फरमाया है, खुद अपने मिलाद को जिक्र किया है, बुखारी में, मुस्लिम में, तिरमिज़ी में। मैंने कहा तुम्हें 12 रबीउल अव्वल को नहीं मनाना, ना मनाओ, 9 को मना लो, लेकिन कम से कम कमली वाले के तज़किरे तो करो ना, पता चले मोहम्मद सिर्फ बशर बन के नहीं आया, नबियों का सरदार भी बन के आया है, नबियों का सरदार भी बन के। अच्छा आखिरी का मुफ्ती मौलवी रशीद अहमद गंगोई साहब बहुत बड़े देवबंद के मौलवी हैं, तवज्जो करना, मौलवी रशीद अहमद गंगोई देवबंद के बहुत बड़े मौलवी हैं और बड़े उन्होंने जनाब फतावा रशीदिया लिखा है। एक बंदे ने जाके सवाल किया, उन्हें आख्या हुजूर ये दसो तुहाडे उलमा हर साल खत्म बुखारी करते हैं, अच्छा असी ते सारे ही खत्म करने हैं ना, असी खत्म बुखारी भी करने हैं, खत्म कुरान भी करने हैं, असी खत्म मिशकात भी करने हैं, सानू ते फिक्र ही कोई नहीं ना। उन्हें सवाल क्यों किया? उसने कहा जनाब कि आपके मदरसों में खत्म बुखारी होता है, लेकिन खत्म बुखारी तो क्या, खुद बुखारी भी ना अबू बकर के दौर में, ना उमर के दौर में, ना उस्मान गनी के दौर में, ना मौला अली के दौर में बुखारी का तो वजूद ही नहीं था, तो फिर बुखारी का खत्म कैसे हो गया? हर साल आप अपने मदरसे में खत्म बुखारी करते हैं या नहीं? उसने कहा जी करते हैं। उन्हें आख्या फिर करना चाहिए, बिदत नहीं है। उन्हें आख्या बिदत का तो मुझे पता नहीं, पर खत्म बुखारी करने से ना बड़ी बड़ी मुसीबतें टल जाती हैं। क्या होता है? खत्म बुखारी करने से मुसीबतें टल जाती हैं। तो मैंने कहा मौलाना साहब बुखारी में बातें किसकी लिखी हुई हैं? बुखारी में बातें किसकी लिखी हुई हैं? कहने लगे बुखारी में बातें मोहम्मद की हैं। मैंने कहा जिसकी बातें पढ़ने से मुसीबतें टल जाती हैं उसका मिलाद कितनी शान वाला होगा। हाय हाय फिर सुन्नी क्यों ना कहे के फलक के नजारों ज़मीं की बहारों सभी दे मनाओ हुजूर
हुजूर आ गए हैं। हुआ चार सूर है मतू का बसेरा, उजाला उजाला सवेरा 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 सवेरा, हलीमा को पहुंची खबर आमना की, मेरे घर में आओ हुजूर आ गए हैं। क्या बात, सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको हुजूर की सच्ची गुलामी अता फरमाए। मिलाद मुस्तफ़ा का मकसद यही है, हुजूर की अजमत के गुण गाए जाएं, हुजूर के कसीदे पढ़े जाएं। हर जुम्मतुल मुबारक को आप यहाँ तशरीफ लाया करें, बर वक्त तशरीफ लाया करें। इंशाअल्लाह यहाँ से इंशाअल्लाह आपको मीठी सौगातें मिलेंगी, इश्क व मोहब्बत की बातें मिलेंगी, कमली वाले की मोहब्बत का अंदाज मिलेगा, रसूलुल्लाह की सीरत भी मिलेगी, हुजूर की सूरत का जमाल भी मिलेगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जामिया हाजा में तुलबा भी हैं, आप सब जितने मोहल्ले के अहबाब हैं, माशाअल्लाह बड़ी मोहब्बतों के साथ आपने आज की इस महफिल को सजाने में हमारा साथ दिया। भाई मलक नसीर साहब, उनके जितने रुफ़क़ाए काफ़िला हैं, रुफ़क़ा हैं, माशाअल्लाह आपने नसीर साहब का ज़ौक़ भी देखा है। मुझे तो आज पता चला माशाअल्लाह ये इतने दीवाने हैं और सुनने का डंग भी रखते हैं, सिर्फ सुनाने की बात नहीं करते, सुनने का डंग भी रखते हैं माशाअल्लाह, सुनने का अंदाज भी है। अल्लाह ताला इन्हें बरकतें अता फरमाए। सर गुलाम मुस्तफ़ा माशाअल्लाह जो कि बहुत कोशिश करते रहे और इनके साथ भी रहे, दीगर जितने अहबाब हज़रत अल्लामा मौलाना